बनू और लकी मरवत में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर के मुताबिक पुलिस और सीटीडी ने फितरतुल खवारिज के खिलाफ बनू और लकी मरवत के इलाकों में कार्रवाई की। ऑपरेशन में पुलिस एहलकार महफूज रहे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक दहशत के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस को अवाम का भरपूर ताउन हासिल है। बानी पीटे इख्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीर ने बुशरा बीबी से शादी की। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 के होश अरबन कशाफात सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनियर जोन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रही। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती। बुशरा बीबी के इजाज़ के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथियों दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आए। अगरचे ISI ने ये शादी नहीं करवाई, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठाता रहा। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल रिटायर फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी की किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाता। बानी पीटीआई के फैसले रूहानियत का लिबादा उड़े, उनकी अहलिया करती। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अतात आर्ट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को इदारों पर लगाए झूठे इल्जामात का जवाब देना होगा। उनके तमाम फैसले मुल्क के मफाद में नहीं थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफा, झूठ और बुहतान के सिवा कुछ न थी। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्जामात लगाए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ठीक नहीं, सूबे में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उनकी साख को खराब करने की हर कोशिश नाकाम होगी। जेल में गैर कानूनी कैद के बावजूद बुशरा बीबी का हौसला बुलंद है। झूठे इल्जामात का मकसद सियासी फायदा हासिल करना है। असमा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को 100% दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। 4 साल तक कोच और पीनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर रचाया। मुखालफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रहीं। मरियम नवाज और राना सनाल्ला को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता। मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास सहूलत है। उर्दम के बादशाह अब्दुल्ला दोइम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब में बादशाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज पेश किया जाएगा। उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के नए इम्कानात खुलने की तवक्को। बादशाह अब्दुल्ला दोइम का दौरा दोनों बरादर ममालिक के देरीना रवाबित को मुस्तहकम करेगा। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस हमीदुद्दीन खान ने जस्टिस के आगा से हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत फाल करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट इंतजामिया मुतहर्रिक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट 3rd फ्लोर पर 4 अदालतें तैयारी के मराहिल में। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। आईनी अदालत की 2 अदालतें 2nd फ्लोर पर होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत मुंतकिल होंगी। कोर्ट 1 में चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस हमीदुद्दीन खान बैठेंगे। कोर्ट 2 में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत मुंतकिली का इम्कान। जस्टिस मंसूर और अतर मिनल्ला के बाद लाहौर हाईकोर्ट के शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाकर चेंबर खाली कर दिया।
बगैर प्रोटोकॉल वापस चले गए जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट की एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। 2028 में रिटायर होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफे देने। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उमर अता बंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं थी। आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा पार्लियामान को ही बंद कर दे। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजेस की तैनाती में मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनाती भी खुद करेगा? पंजाब बार कौंसिल ने 27वीं आईनी तरमीम को आईनी और जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक करार दे दिया। एलामी में कहा, दस्तूरी अदालत का क़याम देरीना कानूनी तकाजा और जमहूरी ज़रूरत था। आईनी इक़दाम से मुल्क में आइन की हुक्मरानी मजबूत और निज़ाम इंसाफ में नुमाया बेहतरी आएगी। आइन पार्लियामेंट को मुल्की मफाद, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए ज़रूरी आईनी तरमीम का मुकम्मल इख्तियार देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तीनों बिल आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। कलदम TTP को नहीं मानते, मुल्क कानून खराब करने की किसी को इजाजत नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया APS जैसी कार्रवाई करना चाहते थे। हमारे दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बना। ये दहशतगर्दी भी नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराज की जाएगी। मोहसिन नकवी के खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और पेशेवराना महारत को सराहा। कबाली अमायदीन के हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत। कहा, हम TTP को नहीं मानते, दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। वाना के गैरतमंद लोग किसी भी दहशतगर्दी का साथ नहीं देते। पाक फौज दिन रात हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। DG ISPR के निजी कॉलेज और स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशीस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा पर गुफ्तगू। असातिज़ा ने कहा, पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की खिदमत करती हैं। तलबा ने कहा, मुआरका हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। कराची में डंपर और वाटर टैंकर पर पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर का कंट्रोल ना देने वाले डंपर और वाटर टैंकर अब सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। इस्तिस्ना वाली हैवी व्हीकल्स भी सिर्फ अपने औकात कार में चलेंगी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक पाबंदी का फैसला रज़ाकाबाद हादसे के बाद किया गया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जान बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का इम्कान। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सदर ट्रंप सऊदी वलीअहद के साथ F-35 तैयारों की फरोख्त की डील के करीब हैं। ट्रंप और सऊदी वलीअहद के दरमियान इक्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर मंगल को दस्तखत मुतवक्की। अमेरिकी सदर और सऊदी वलीअहद के दरमियान मुलाकात मंगल को व्हाइट हाउस में शेड्यूल है।